चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए वर्ष 2020-21 के लिए सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का आपका यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि कक्षा 9वीं का है यानी कि परीक्षा 2020-21 के लिए है। सोशल साइंस का है यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा आपका। यह हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है यानी कि हिंदी मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन पेपर को लास्ट तक देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन होंगे आपके। टाइम 3 घंटे का है यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको फुल सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि 8 पेज में आपका यह क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर की तरफ। मॉडल क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले आपके सामने जो क्वेश्चन निर्देश हैं उसे भी आप विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है यानी कि आपको जवाब देना ही देना होंगे। नेक्स्ट बारह देखते हैं कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए यानी कि आपको प्रश्न को यानी कि निर्देश पढ़कर आपको पहले निर्देश पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ है एवं अनिवार्य है यानी कि करना ही करना होंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। कुल यानी कि कुल है 5 × 5 = 25 है अंक हैं आपके। और प्रश्न क्रमांक 60 से यानी कि 6 से 26 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं यानी कि आपको विकल्प दी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 26 के अंतिम यानी कि बीच में। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर शब्द यानी कि उत्तर की शब्द सीमा आपकी 30 शब्द होगी यानी कि 30 शब्द के अंदर अंदर आपको इसका जवाब देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है यानी कि आवंटित है, आपको 2 अंक मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें कि प्रत्येक अंक यानी कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, आवंटन होगा। उत्तर की शब्द सीमा 75 शब्द है। जी हाँ फ्रेंड्स, 75 शब्दों में आपको इसका यानी कि मान बताना है। और प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और उत्तर की शब्द सीमा 120 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक पर यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 150 शब्द है। तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये रहे आप सामने आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सन में हुई थी। फ्रेंड, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह किस में हुई थी? तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, क्या 1873 में हुई थी या फिर 1974 में हुई थी। फ्रेंड, जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 1973 में हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 1973 में हुई थी, बट यहाँ पर 1974 दिया जा रहा है तो यहाँ पर 1974 आप लगा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मैंग्रोव वनों में फ्रेंड जो मैंग्रोव वन होती हैं वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो मैंग्रोव वन होती हैं क्या उसमें सुंदरी वन पाए जाते हैं या फिर नीलगिरी पाए जाते हैं? फ्रेंड, जो मैंग्रोव वनों में सुंदरी वन पाई जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड, सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सुंदरी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि डैडा डैश ने प्रजातंत्र को जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा है। फ्रेंड्स, यह नारा आता है आपके सामने यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका होगा और आएगा भी कि प्रजातंत्र को जो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन था वह नारा किसका था? वह था क्या अरस्तू का था या फिर अब्राहम लिंकन का था? तो आप कुछ भी मत देखिए, यहाँ पर लगा दीजिए अब्राहम लिंकन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा कि अब्राहम लिंकन ने यह नारा दिया था कि यानी कि प्रजातंत्र को जनता का जनता द्वारा या जो जनता के लिए शासन है वह अब्राहम लिंकन का नारा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या वाला क्वेश्चन देते हैं कि सूचना का अधिकार बढ़ते हुए। फ्रेंड्स, जो सूचना का अधिकार है बढ़ते हुए को रोकने का है यानी कि एक सशक्त अस्त्र है। जो सूचना का अधिकार होता है तो वह क्या यानी कि प्रदूषण को रोकने का एक सशक्त अधिकार होता है या फिर भ्रष्टाचार को होता है? फ्रेंड, जो सूचना होती है वह होता है आपका भ्रष्टाचार का। जी हाँ फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार को रोकने का एक सशस्त्र यानी कि आपका भ्रष्टाचार का यह हथियार है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त औसत आय। फ्रेंड्स, जो एक व्यक्ति एक वर्ष में यानी कि वित्तीय वर्ष में यानी कि वह खर्च करता है एक वर्ष में प्रतिशत औसत आय यानी कि उसकी आय कितनी होती है यानी कि उसका धन कितना होता है, वह होता है प्रति व्यक्ति होता है या फिर राष्ट्रीय होता है? वह होता है प्रति व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात हो रही है तो आप एक यानी कि एक से ही समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति की बात हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर यानी अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं जो कि आप सामने आ चुका है। आप सामने है आपके क्वेश्चन है कि भारत में यानी जनसंख्या का घनत्व, जो फ्रेंड्स भारत में जनसंख्या का घनत्व है वह है 382 यानी कि यह 2011 के अनुसार था प्रति यानी कि घन
यानी घन किलोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यह मान था। गुरु गोविंद सिंह कौन थे फ्रेंड्स? जो गुरु गोविंद सिंह थे वह कौन थे, आपको बताना होगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब विस्तार के साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत के गांव किस प्रकार के थे फ्रेंड्स? जो भारत के गांव थे अंग्रेजों के आगमन से, यानी कि जब अंग्रेज आए थे उससे पूर्व यानी उससे पहले भारत के गांव किस प्रकार के थे? क्या वह दूर दूर थे या फिर पास पास थे? तो आपको यह क्वेश्चन का जवाब देना है, विस्तार के साथ बताना है कि मोटे का अनाज, यानी कि जो मोटे का अनाज, मोटे अनाज के नाम लिखिए फ्रेंड्स। जो मोटे अनाज होते हैं उनके आपको नाम लिखना है फ्रेंड्स। मोटे अनाज जैसे गेहूं वगैरह वगैरह ये मोटे अनाज में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी ई वाला क्वेश्चन देते हैं कि मताधिकार यानी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिस भी व्यक्ति यानी कि जिस भी युवा की आयु 18 वर्ष हो जाए तो उसको फुल अधिकार है कि वह मत दे, यानी कि वह वोट दे सकता है, उसका मत बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है। आप सामने ही आपके सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सही जोड़े बनाइए, यानी कि मैच द वर्ड्स, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर आ है और वाह वाला है। तो काटो और जलाओ फ्रेंड्स, जो काटो और जलाओ था वह किसने, यानी किसने कहा था? और 5 नदियों का प्रदेश फ्रेंड्स, 5 नदियों का प्रदेश होता है वह कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? और समुद्रगुप्त कौन था फ्रेंड्स? जो समुद्रगुप्त था वह कौन था? और दीन इलाही फ्रेंड्स, जो दीन इलाही है वह यानी कि किसने फैलाया था? वह फैलाया था अकबर ने। और चंद यानी कि चंदेल शासक फ्रेंड, जो चंदेल शासक था वह कहाँ का था? आप चारों यानी कि 5 में से आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 5 का जवाब आपके लिए है यह होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प, यानी कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको सही विकल्प चुनना है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय निर्धारित होता है फ्रेंड्स 72 डिग्री पूर्व देशांतर से, या फिर 80 डिग्री यानी कि 30 डिग्री पूर्व देशांतर से, या फिर 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर से, या फिर 85 डिग्री पूर्व देशांतर से। आप चारों ऑप्शन में से हमें जरूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है फ्रेंड? जो कान्हा नेशनल पार्क है वह कहाँ पर है? क्या जबलपुर में है, या फिर नरसिंहपुर में है, या फिर होशिया यानी कि होशियाबाद में है, या फिर मंडला में है? चार ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। इसका फुल सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जो कि आप सामने है, आपके सामने है, आपके सुन है कि कौन सी अवधारणा, यानी कि कौन सी अवधारणा प्रजातंत्र की है फ्रेंड्स? क्या वह स्वतंत्रता है, या फिर शोषण है, या फिर असमानता है, या फिर व्यक्ति यानी कि व्यक्तिवादिता है? चार ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि 44 में संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार? चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं कि यानी कि राज यानी कि राज तरंगी के लेखक है फ्रेंड। जो राज तरंगी हैं क्या वह कौटिल्य हैं, या फिर यानी कि धारणी है, या फिर कल्हड़ है, या फिर हर्ष हैं? चार ऑप्शन में से आप हमें जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि आप सामने आ चुका है। आप सामने है, आपके स्क्रीन है, सत्य और असत्य बताइए, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, क्या यह सत्य है? चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है फ्रेंड। जो वुलर झील होती है वह कहाँ पर स्थित है? क्या वह जम्मू कश्मीर में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पर, 70 यानी कि 750 से अधिक दलों का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष को जिनकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने का अधिकार? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल है, इसलिए आपका जवाब होगा बिल्कुल ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि भारत का सबसे गरीब जिला झाबुआ मध्य प्रदेश है, क्या यह बिल्कुल ही करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? आप हमें जरूर बताइएगा। यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट यानी करेक्ट बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है फ्रेंड्स? जो भारत होती है, भारत है, उसको किन किन नामों से जाना जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिया नाम से जाना जाता है, और हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है, और तीसरा रहा आपका आर्यावर्त। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्यावर्त नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत तो आपको पता ही होगा कि भारत को भारत नाम से ही जाना जाता है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना है, यानी कि जो भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी थे उसके यानी पड़ोसी हैं उसका आपको नाम लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए फ्रेंड्स। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उस 2 नदियों के आपको नाम लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि जलवायु से क्या आशय है फ्रेंड्स? जो जलवायु होती है उससे क्या आशय है फ्रेंड्स? यह प्रतिदिन यानी कि वर्ष भर या फिर प्रतिदिन यह चेंज होती रहती है, वही आपकी जलवायु कहलाती है। जैसे कि देशज व विदेशज वनस्पति से क्या आशय है, यानी कि जो देशज होती हैं और विदेशज होती हैं वनस्पति से क्या आशय है, आपको यह विस्तार के साथ बताना है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण क्यों कीजिए, यानी कि वर्गीकरण करना है आपको।
यह क्वेश्चन भी 2 अंक का होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, यानी कि आपको नाम लिखना है। सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं कि चाणक्य कौन था, यानी कि चाणक्य था वह कौटिल्य था, उसके द्वारा रचित कृति का आपको नाम लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, आपको बताना है। गरीबी रेखा क्या है और प्रदूषण व प्रदूषक में अंतर आपको बताना है। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, आपको यह विस्तार के साथ बताना है, क्योंकि यह 3 अंक का क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से क्या आशय है, इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि CNG से क्या आशय है, भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ बताना होगा। नेक्स्ट पर कि अशोक के धर्म को समझाते हुए उसके धर्म की विशेषताएं आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है, समझाइए, आपको समझाना है। नेक्स्ट पे यानी कि गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ग यानी कि स्वर्ण युग कहा गया है, व्याख्या कीजिए, आपको यह व्याख्या करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि मौर्य समाज के पतन के कारण लिखिए, यानी कि आपको पतन के कारण लिखना है। जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए, यानी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके आपको 4 कारण लिखना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित आपको बताना है। संक्षिप्त में टिप्पणी देना है, यानी कि आपको टिप्पणी लिखना है। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिख दीजिए, या फिर महाराणा प्रताप के बारे में, या फिर इन दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अकबर की राजपूत व धार्मिक नीतियां की विविधता कीजिए, यानी कि मथुरा व गाधार यानी गाधार शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं बताइए, आपको यह क्वेश्चन विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको जरूर ही बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं कि नगर यानी कि नागरा व द्रविड़ शैली के मंदिरों को क्या अंतर है, यानी कि क्या अंतर है आपको बताना है। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि सिंधु सभ्यता के वस्तु यानी कि वास्तु शिल्प की विशेषताएं आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्रजातंत्र की विशेषताएं लिखी, यानी कि प्रजातंत्र क्या होता है उसकी आपको विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 था यह। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर अथवा क्वेश्चन देते हैं कि प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि राजनीतिक दलों की विशेषताएं बताइए, यानी कि राजनीतिक दल थे उसकी आपको विशेषताएं बताना है। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि विपक्षी दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि आपको भूमिका का वर्णन करना है। रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। सवाल क्वेश्चन देते हैं कि भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स जो भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं आपको यह बताना है। भारत के रेखा मानचित्र में यानी कि निम्नलिखित क्षेत्रों को दर्शाना है आपको। अरब सागर कहाँ पर है, कर्क रेखा कहाँ पर है, नर्मदा नदी कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ पर है, थार मरुस्थल कहाँ पर है, आपको यह बताना होगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ। बहुत